नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटनेस के बारे में। ठीक है, एफएमटी का लेक्चर है ये। तो आज हम लोग एफएमटी के लेक्चर में क्या देखेंगे? विटनेस। पहले हम लोग एफएमटी का जनरल टर्मिनोलॉजी यानी कि लीगल प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लीगल प्रोसीजर में कुछ कुछ टर्म है जिसको कि हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखेंगे? विटनेस। तो विटनेस कौन होता है? तो विटनेस कौन होता है कि एनीवन हु टेस्टिफाई एंड प्रोवाइड एविडेंस इन द कोर्ट, जो कि कोर्ट रूम में या तो कोई एविडेंस को टेस्टिफाई करेगा जो कि बताए कि हाँ ये एविडेंस सही है या गलत है, या फिर कोई नया एविडेंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, यानी कि एनीवन हु टेस्टिफाई एंड प्रोवाइड एविडेंस इन कोर्ट, जो कि कोर्ट रूम में या तो एविडेंस का टेस्टिफाई करेगा या नया एविडेंस प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विटनेस कहते हैं। ठीक है, तो विटनेस जनरली तीन तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन विटनेस। क्या होता है? कॉमन विटनेस। दूसरा होता है हमारा एक्सपर्ट विटनेस, और एक थर्ड टाइप भी हमें पढ़ना होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, तो अभी क्या करके सारे के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉमन विटनेस के बारे में कि कॉमन विटनेस किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले कॉमन विटनेस देख लिया जाए। कॉमन विटनेस कौन होता है कि कोई भी पर्सन, कॉमन विटनेस में क्या होता है? कोई भी पर्सन जो कि फैक्ट को देखा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी कॉमन मैन, सिविलियन या फिर कोई ऑफिसर, कोई भी आदमी जो कि फैक्ट को होते हुए देखा है, जो कि क्राइम को होते हुए देखा है। ठीक है, क्या होता है कि पर्सन perceived the fact by his own sense, person ठीक है, यानी कि ऐसा आदमी जो कि खुद अपनी आंखों से घटना को होते हुए देखा है या घटना को सुना है होते हुए अपने कानों से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन विटनेस कहते हैं। इसको क्या होता है? टाइप ऑफ आई विटनेस। ठीक है, आई विटनेस इसमें आता है हमारा। ठीक है, और जो कॉमन विटनेस होता है ना, वो अपने देखने के आधार पर अपने जो भी उससे उसको जो ग्रहण हुआ, परसीव्ड हुआ, यानी कि दो आदमी के बीच में लड़ाई हो रहा था और हम एक विटनेस के रूप में लड़ाई करते हुए देख रहे थे, एक्स और वाई के रूप में। तो अब मेरा समझ वहाँ क्या काम करता है? हम एक्स को दुश्मन के रूप में देखते हैं या वाई को दुश्मन के रूप में देखते हैं, ये मेरा अपना सेंस होता है। ठीक है, यानी कि हम जो समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना टेस्टिफाई कराएंगे। ठीक है, यानी कि कैन गिव एविडेंस ओनली अबाउट द फैक्ट परसीव्ड बाय, यानी कि कोई एक्सपर्ट विटनेस नहीं, इसको जो समझ में आया हम बताएं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कॉमन विटनेस। ठीक है, तो और क्या कि कॉमन विटनेस कोई भी हो सकता है अगर वो सवाल को समझ रहा है, यानी कि अगर हमारा इंसेन पर्सन नहीं है, पागल नहीं है और 14 ईयर से कम एज का नहीं है, तो वो कॉमन विटनेस के रूप में वर्क कर सकता है। ठीक है, कॉमन विटनेस बन सकता है एनीवन हु कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन, कैन सर्व एज कॉमन विटनेस। ठीक है, कोई भी जो सवाल को समझो क्या कर सकता है? कॉमन विटनेस के रूप में वर्क कर सकता है, यानी कि कॉमन विटनेस के रूप में प्रस्तुत खुद को कर सकता है। ठीक है,
इसके बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट के 118वें सेक्शन में बात किया गया है। ठीक है, 118 इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के 118वें सेक्शन में कॉमन विटनेस के बारे में बात किया गया है। कॉमन के बाद हमारा क्या आता है? एक्सपर्ट विटनेस। अब एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? कॉमन विटनेस तो हो गया कि कोई आदमी घटना को होते हुए देखा, फिर उसके आधार पे वो अपना जो भी टेस्टिफाई करना था, जो भी एविडेंस प्रोवाइड करना था, कराए। एक होता है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है? जैसे हो गया डॉक्टर, मान लीजिए कोई एक डेड बॉडी मिला, तो अब डॉक्टर वहाँ पे क्या करता है? एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में काम करता है कि डॉक्टर बता सकता है कि इसका डेथ का काउज क्या है। उसका अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो डॉक्टर बता सकता है कि उसका डेथ का काउज क्या है। ठीक है, यानी कि जो भी आदमी उस फील्ड में ट्रेंड या स्किल्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपर्ट विटनेस के रूप में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेपर सबमिट करना हो, तो वहाँ पर उस पेपर के फील्ड का जो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट विटनेस के रूप में यूज आएगा। ठीक है, यानी कि जो विटनेस किसी भी एविडेंस को टेस्टिफाई करने में अपना एक्सपर्टीज का हेल्प से करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपर्ट विटनेस करते हैं। तो क्या हो गया? पर्सन हु इज स्किल्ड, ट्रेंड इन अ पार्टिकुलर फील्ड, जो कि एक पार्टिकुलर फील्ड में क्या स्किल्ड है, कंप्लीटली ट्रेंड है, उसको हम लोग एक्सपर्ट विटनेस के रूप में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गया, तो अगर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है तो वही बता सकता है ना कि यहाँ पे जो घटना हुआ किसका फिंगरप्रिंट है। ठीक है, या डॉक्टर हो गया, या बम ब्लास्ट एक्सपर्ट हुआ। बम ब्लास्ट एक्सपर्ट जाएगा तो बताएगा कि यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ कितने बजे हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी कितना था। ठीक है, इस सब के बारे में बताएगा। कॉमन आदमी तो इसके बारे में बता ही नहीं सकता है। कॉमन आदमी क्या बताएगा कि बहुत ज़ोर से धमाका हुआ, हम गए तो एक बहुत ज़ोर से धमाका हुआ। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट विटनेस रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि जो धमाका हुआ उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, कितना उससे क्षति कितना हुआ। ठीक है, और एक्सपर्ट विटनेस के रूप में आपको सही सलाह देना होता है। आप किसी के तरफ अपना झुकाव नहीं रख सकते सलाह देते समय, या अपना विटनेस को एविडेंस को प्रोवाइड करते समय आपको सच्चाई बताना होता है। ठीक है, आप अपने किसी परसिवेंस के आधार पे कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट विटनेस होता है उसके आधार पर कोर्ट ऐसा डिसाइड करता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है या नहीं है, या फिर काउज उसका क्या है। ठीक है, कैन एक्सप्रेस ओपिनियन, कंक्लूजन। ठीक है, आगे समझ में? कॉमन विटनेस एक्सपर्ट हो गया। अब देखिए डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर दोनों के रूप में यूज हो सकता है। डॉक्टर कैन सर्व एज बोथ कॉमन एंड एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है, कि अगर आप कोई घटना होते हुए देखे तो आप कॉमन विटनेस के रूप में भी यूज आ सकते हैं, और आप अपने एक्सपर्टीज की मदद से एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में भी हेल्प कर सकते हैं। फिर कॉमन विटनेस एग्रीमेंट क्या होता है? तीसरा आता है हमारा हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है कि ऐसा विटनेस जो कि अपने साइड के अगेंस्ट ही एविडेंस प्रोवाइड करे। जैसे मान लीजिए हम एक आदमी को लेके आए जो कि बताएगा कि हम मर्डर नहीं किए, तो हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कराए। हमारे मतलब कि हमारा जो वकील था कोर्ट में बोला कि हम एक्स को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहते हैं जो कि बताएगा
कि मेरा जो मुजरिम है वो एक्यूज नहीं है, लेकिन जब उसको कोर्ट में लाया गया तो मेरे ही खिलाफ बयान दे दिया। ठीक है, वो बोला कि नहीं एक्स ही एक्यूज है। ठीक है, यानी कि जो अपना स्टेटमेंट को बदल दे, जो अपना स्टेटमेंट को बदल दे। मान लीजिए किसी को पुलिस के हिरासत में रखा गया और वो बोला कि बम ब्लास्ट हम ही किए थे या इसका मर्डर हम ही किए थे, और जब कोर्ट गया तो अपने बयान से मुकर गया, तो उसको हम लोग हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस क्या बोलते हैं? अका एडवर्स और अनफेवरेबल विटनेस। ठीक है, और क्या होता है हॉस्टाइल विटनेस? एक्चुअली होता क्या है कि एनी विटनेस who give evidence against the same side, party or contradict his own statement, जो कि खुद अपना स्टेटमेंट का खंडन कर रहा हो या फिर अपने पार्टी के अगेंस्ट ही जो विटनेस प्रोवाइड करा रहा हो, जो एविडेंस प्रोवाइड करा रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल विटनेस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल विटनेस हो जाता है तो इसके बारे में किस में बात किया गया है? 154 इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के 154 सेक्शन में इसके बारे में बात किया गया है हॉस्टाइल विटनेस। और एक्सपर्ट विटनेस के बारे में बात किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के तो क्या बोल रहे थे हम कि एक्सपर्ट विटनेस के बारे में बात किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के 45 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट विटनेस का बात किया गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग विटनेस के बारे में देखें, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक्स एफएमटी का। ठीक है, अभी एफएमटी का हम लोग लीगल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, फिर एफएमटी का हम लोग सारा टॉपिक्स एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई सवाल है या नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमको फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।